हेलो, शुभ प्रभात दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आप सबका जीएस क्लास बाई आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर और आज हम लोग इस वीडियो में जो जीके सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसका ये अगला एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं। तो चलिए हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कह रहा है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। अलीगढ़ ये जो शहर है आखिर यह किस उत्पाद के लिए, कौन से प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। ठीक, तो आप याद रखेंगे ताले बनाने के लिए। यानी आप लोग देखते हैं अलीगढ़ जहां का ताला काफी प्रसिद्ध है, ताला बनाने के लिए अलीगढ़ अपने आप में मशहूर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जाए आपसे कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है। आपको बताना है कि यह जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद कर लेना चाहिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल काफी इजी है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, यानी हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह है। तो बच्चा जानता है कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो आप याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है तो आप ये भी याद रखेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक, अगर पूछा जाए कि सौर मंडल में नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो हमारा अपना ग्रह, यानी अपना ग्रह कौन, पृथ्वी, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। एक और सवाल बता दीजिए कि किसे शाम का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा या कहे भोर का तारा, तो आप याद रखेंगे शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। एक और सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन यानी बहन कहा जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। यानी शाम का तारा कहिए, भोर का तारा कहिए या पृथ्वी की बहन कहिए तो सब क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। पहले ग्रह 2006 के पहले आप याद रखेंगे ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया। अब ग्रहों की संख्या 8 है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। कहा कि बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। बैसाखी एक पर्व का नाम है और आपको बताना है कि किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो सबसे इसका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म के लोग। आपको पता होगा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, जिसके 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो शाहनामा एक पुस्तक का नाम है और आपको बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो आप याद रखेंगे फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के रचनाकार फिरदौसी था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो मणिपुर हमारे भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी बच्चा भी जानता है इम्फाल। आप चाहते हैं कि राजधानी को एकदम ट्रिक से याद कर ले हंसते हुए तो उसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे जरूर देखेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप कुछ भी नहीं देखे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया। याद रखेंगे गोवा जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, इस गोवा को कब आजाद कराया गया। तो आजादी के बाद 1964 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जा से आजाद कराया गया। ऐसे भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन गोवा पर से कब्जा पुर्तगालियों ने 1964 में छोड़ा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है।
तो आप याद रखेंगे गोदावरी नदी जो है वह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। चलिए नदी से कुछ सवाल देख लेते हैं। भारत की अगर सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो गंगा नदी। और गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो आप याद रखेंगे यही गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। आपको पता होना चाहिए कि 1776 ईस्वी में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुई थी और जिसका नतीजा हुआ था कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और वहां के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। तो किनके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन और इंग्लैंड के तरफ से जॉर्ज तृतीय, दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ था, यह आंदोलन हुआ था जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन को सफलता मिली थी और वाशिंगटन साहब को आगे चलकर उस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया और इनके नाम पर एक वाशिंगटन शहर बनाया गया, जिस वाशिंगटन शहर को आज अमेरिका का राजधानी कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो आपको पता है कि राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो पूछा जा रहा है कि वहां किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। तो वहां पत्तियां जो पाई जाती है वो किस तरह के है? तो छोटी पाई जाती है। कारण है कि वहां पर पेड़ों को सही से जल उपलब्ध नहीं हो पाता, इसीलिए पत्तियां का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। वहां पर आपको नागफनी के पौधा, कैक्टस के पौधा देखने को अधिक मिल जाएगी। वन न मात्रा में आपको राजस्थान में पाया जाता है, जिसकी राजधानी जयपुर है। और जयपुर के बारे में आप याद रखेंगे, जयपुर हवा का महल कहाँ है? जयपुर में है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो वो भी क्या है? जयपुर ही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उसके पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल को देख चुके थे। चलिए सवाल अगला सामने है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1757 में। ठीक इसके 100 साल बाद भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, या इसे कई विद्वानों ने सिपाही विद्रोह भी कहा है। तो प्लासी का युद्ध का है तो आप याद रखेंगे 1757 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? लोथल में। लोथल क्या था? एक बंदरगाह वाला नगर था जो कि आज गुजरात में स्थित है। लोथल आज पूछा जाए कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर, जिसे अंतिम मुगल शासक कहा जाता है, यह जो बहादुर शाह जफर था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और इसकी मृत्यु रंगून जेल में हो गई थी। रंगून जेल में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई एक से एक VVI क्वेश्चन, उनका पूरा जीवन को लेकर चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, महात्मा गांधी से जुड़ी जानकारी करके आप उसे जरूर देखेंगे। उसमें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताया गया। चलिए यहाँ कर रहा है कि पत्नी का नाम, तो पता होना चाहिए कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हो रहा है गुजरात के पोरबंदर में, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक आतताई नाथूराम गोडसे ने गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बढ़ते हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ये एक है
आईएएस अफसर थे। ए.ओ. ह्यूम एक अधिकारी थे जिन्होंने 1885 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के, यानी भारत को जब आजादी मिली तो पहला आपको बताना है कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। काफी बीबीआई सवाल है, बीपीएससी में भी यह सवाल पूछा जा चुका है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज, जो कि समाज की जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उसको खत्म करने के लिए प्रार्थना समाज की गठन हुई थी। तो बताना है कि किसने स्थापना की थी, तो आंसर हो जाएगा इसका आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। एक से एक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल एक वंश था अपने भारत का, और बताना है कि उस समय का जो प्रशासक होता था, ठीक, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता, तो वह ग्रामीण स्वायत्तता, यानी जैसे कि आज राज्य को स्वायत्तता दिया गया है, यानी भारत संघ राज्यों का देश है, लेकिन सभी राज्य को स्वायत्तता दिया गया है। सभी राज्य के लिए अपना राज्य सरकार एक अलग कानून बनाती है। उसी तरह से चोल प्रशासन में ग्रामीण स्वायत्तता थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? रेशम का जो कीड़ा होता है, आखिर वह भोजन के रूप में कौन चीज ग्रहण करता है, क्या खाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वह है शहतूत की पत्ती। ऐसे रेशम के जो कीड़ा होता है वह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, जो कि शहतूत के पत्तियों को खाता है और रेशम का उत्पादन होता है, उससे रेशम का उत्पादन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो बच्चा जानता है शेर शाह सूरी, एक ऐसा शासक जो मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था। अब आपसे पूछा जाए कि मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। तो चलिए इस तरह से हम लोग काफी महत्वपूर्ण टाइप के जो प्रश्न बनने वाले थे, पूछा गया है या पूछे जाने की जिसकी संभावना है, उस तमाम प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी आप तक मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यह जो मेहनत किया जा रहा है उन बच्चों को फायदा हो इससे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।